नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र भाग 1 में प्रमुख काव्य शास्त्री आचार्य एवं उनके ग्रंथों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ करके अपने तैयारी को बूस्ट करें। तो चले अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। काव्यशास्त्र आचार्य एवं ग्रंथ जिनको हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ। अब एक तरफ आपको स्क्रीन पर आचार्य के नाम और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आचार्य हैं भरत मुनि और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिएगा क्या कि भरत मुनि होने का नाटक करते हैं। तो भरत से हो गया भरत और मुनि से हो गया भरत मुनि, नाटक करते हैं से हो जाएगा नाट्य शास्त्र। तो भरत क्या करते हैं? मुनि होने का नाटक करते हैं। इससे आपको याद हो जाएगा। अगले काव्य शास्त्री आचार्य हैं भामा और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य अलंकार। कैसे याद करेंगे? तो भामा को आप ट्रिक बना लीजिएगा कि मामा क्या करते हैं? बताए कि काव्य अलंकार करते हैं। तो मामा क्या बोले? काव्य अलंकार करते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं। अगले जो आचार्य हैं दंडी और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्यादर्श तो देखो, दा से डंडी, दा से दर्श। तो काव्य का आदर्श किसमें? बोले काव्य का आदर्श तो दंडी करते हैं। तो काव्यादर्श दंडी, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि काव्य का आदर्श कौन? बोले दंडी करते हैं। ठीक है, तो दंडी से हो गया दंडी और काव्यादर्श से हो गया काव्य का आदर्श यानी काव्यादर्श। अगले जो काव्य शास्त्री हैं उनका नाम है उद्भट और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अलंकार सार संग्रह। कैसे याद करेंगे? तो देखें, यहाँ से ले लीजिए उद और यहाँ पे कर लीजिए भट्ट। भट्ट माने जल्दी से, भट्ट से क्या करते हैं? बोले उद भट्ट से क्या कर? बोले अलंकार सार संग्रह कर लो। किसको बोल रहे हैं? उद क्या करो? भट्ट से क्या करो? अलंकार सार संग्रह कर लो। तो उद भट्ट से अलंकार सार संग्रह करो। तो उद भट्ट से हो गया उद भट्ट, है ना। उठो और भट्ट से क्या कर लो? कह रहे हैं कि अलंकार सार संग्रह कर लो। तो इससे हो जाएगा उद्भट अलंकार सार संग्रह, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले जो काव्य शास्त्री है उनका नाम है बामन और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो देखिए, बामन को आप ट्रिक में बना लीजिएगा कि ब्राह्मण या ब्राह्मण क्या होता है? देखे होंगे एक अलंकार सूत्र पहने होते हैं ना, जिसे आप कहते हैं जनेऊ या एगो पवीत, है ना। वो क्या होता है? धागे का सूत्र होता है, उसको पहने रहते हैं। तो इसको ट्रिक में रख लीजिएगा कि बामन क्या करते हैं? बोले अलंकार काव्य अलंकार के सूत्र धारण करते हैं। तो काव्य अलंकार के सूत्र से हो गया क्या? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। कौन धारण करता है? बताए बामन, ब्राह्मण, है ना। बस इसको आप लोग दिमाग में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और देखिए, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना है, ना तो किसी प्रकार का राजनीतिक कोई इसका लाभ है। बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, बस इसका एकमात्र उद्देश्य है। अगले जो काव्य शास्त्री हैं उनका नाम है रुद्रट और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य अलंकार। तो क्या हो जाता है? रुद्र रट, रट क्या रट लो? बोले काव्य अलंकार, जितने भी काव्य के अलंकार हैं उसे क्या करो? रट लो, रट लो। रट क्या रट? बोले रुद्र रट क्या रट? बोले काव्य अलंकार। तो रुद्र से हो गया रुद्रट, क्या हो गया? काव्य अलंकार। रुद्र रट लो, क्या रटो? बोले काव्य का अलंकार। इससे आपका ट्रिक बन गया। आगे है रुद्र भट्ट। अभी देखें, आपने ऊपर क्या पढ़ा था? उद्भट। तो उद्भट क्या किया था? भट्ट से क्या कर लिया था? उसने अलंकार सार संग्रह कर लिया था। लेकिन यहाँ पे कौन है? रुद्र हैं। तो रुद्र भट्ट से क्या करेंगे? बोले रुद्र भट्ट से क्या करो? श्रृंगार तिलक कर लो। किसके लिए? बोले श्रृंगार कर लो। किसके लिए? बोले तिलक के लिए। कौन? बोले रुद्र क्या करो? भट्ट से, यानी कि तुरंत भट्ट से क्या कर लो? तुम श्रृंगार तिलक कर लो। क्या कर लो? श्रृंगार कर लो तिलक के लिए, यानी कि तिलक में जाना होगा। तो रुद्र को कहा जा रहा है कि रुद्र भट्ट से क्या करो? श्रृंगार तिलक करो। तो रुद्र भट्ट और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंगार तिलक। आगे जो आचार्य हैं आनंद वर्धन जी और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ध्वन्यालोक। कैसे याद करेंगे ध्वन्यालोक? तो देखिए, आनंद किससे मिलता है? कहते हैं ध्वनि से मिलता है, साउंड से मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं? आनंद लेने के लिए म्यूजिक बजाते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं या गाना गाते हैं, तो वो सब एक प्रकार की ध्वनि ही है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आनंद किससे मिलता है? तो बताए
ध्वन्यालोक से, ध्वन्यालोक से, ध्वनि के आलोक से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो आनंद से हो गया आनंद वर्धन, यानी कि आनंद बढ़ता है। ध्वन्यालोक से हो गया ध्वन्यालोक, है ना, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले काव्य शास्त्री आचार्य हैं मुकुल भट्ट, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अभिधान वृत्त मातृका। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए, मुकुल को कर लीजिएगा मुकुल भट्ट। कौन कहते हैं? मुकुल भट्ट से क्या करो, क्या करो? बोले अभिधान करो। किसका? बोले वृत्ति और मातृका का, वृत्त और मातृका का। कभी कभी देखे होंगे ना कि हम लोगों को जब कोई काम करना होता, कहीं जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, कहते हैं कुल, कुल क्या कर लो, कुल क्या कर लो, बोले अभिधान कर लो, व्यवस्था कर लो। किसका? वृत्ति का। वृत्ति माने होता है धन, है ना। तो कुल, यहाँ मुकुल से ले लीजिएगा कुल, क्या करते हैं? कुल क्या करो? अभिधान करो वृत्ति का, है ना। जितना वृत्त धन खर्चा होगा उसका अभिधान करो। तो ट्रिक बना लीजिएगा कि मुकुल भट्ट क्या करते हैं? मुकुल भट्ट से क्या करो? अभिधान करो। किसका? बोले अभिधान, वृत्ति और मातृका का। ठीक है ना। तो मुकुल भट्ट से हो गया मुकुल भट्ट, अभिधान से हो गया अभिधान, वृत्त मातृका, इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले जो आचार्य हैं जिनका नाम है भट्ट तौत, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य कौतुक, और कहीं कहीं आपको काव्य कौस्तुभ भी मिलेगा। तो देखिएगा कौस्तुभ या कौतुक दोनों इन्हीं से संबंधित हैं, है ना। तो इसको ट्रिक में रख लीजिएगा, भट्ट तौत, भट्ट तौत, और काव्य कौतुक या काव्य कौस्तुभ। कैसे? देखिए भट्ट से, यहाँ पे तौत का एक क्लू निकाल लीजिएगा। तौत माने हो गया तोता, तौत माने तोता, तोता। अब भट्ट से तोता क्या करता है? एक काव्य कर देता है, और जब काव्य करेगा तो कौतुक हो रहा है, कुतूहल हो रहा है। किसी के यहाँ जाइए और उनका पास एक तोता हो, और तोता क्या करे? भट्ट से क्या करे? भट्ट से तौत माने तोता क्या कर दे? कोई काव्य गा दे, है ना। तो क्या हो जाएगा? कौतुक हो जाएगा। बस आपका ट्रिक बन गया कि भट्ट तौत क्या हो गया? काव्य कौतुक। और इसमें से देखिए थोड़ा सा क्लू भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे तौत है तो यहाँ पे कौत है, तो कौ, तो कौ, इसके क्लू से भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे आपको याद हो जाए उस ट्रिक का सहारा आप ले लीजिएगा। अगले जो काव्य शास्त्री आचार्य हैं जिनका नाम है भट्ट नायक, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हृदय दर्पण। कैसे याद किया जाए? तो देखें नायक क्या करता है? भट्ट से क्या करता है? भट्ट से हृदय में क्या करता है? दर्पण बना लेता है। हृदय में दर्पण बना लेता है, अर्थात अपने हृदय में किसको? हर व्यक्ति को अपने जैसा समझता है, अपने हृदय में ही समझ लेता है ना कि कौन सा काम करना उचित है, कौन सा काम करना अनुचित है। कौन? बोले जो नायक होता। तो नायक क्या करता है? भट्ट से हृदय में दर्पण बना लेता है। ठीक है ना। और आगे भी जब पढ़ेंगे विश्वनाथ का तो उनका साहित्य दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देने की बात होती है। आगे राजशेखर जो अगले आचार्य हैं, इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। कैसे दिमाग में बैठाएं कि हमेशा के लिए बैठा रहे। तो देखिए राजशेखर क्या करते हैं? काव्य मीमांसा करते हैं। मीमांसा कौन? बोले राजशेखर। राजशेखर पर क्या करते हैं? राज अपने शिखर पे क्या करते हैं? काव्य की मीमांसा करते हैं। तो राजशेखर की बोले काव्य मीमांसा। मीमांसा किसकी? बोले राजशेखर की। तो देखे होंगे भी जो है ना राजा होते हैं उनके क्या होती है? उनकी ढेर सारी मीमांसा होती है, मीमांसा, है ना। तो एक ट्रिक बना लीजिएगा कि काव्य मीमांसा किसकी? बोले राजशेखर की, काव्य मीमांसा। अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती। इसके अलावा भी एक इनके जो ग्रंथ है वो भी मिलता है, जो कि कभी ये जो अभी आचार्य अपने पढ़े थे भट्टोत का है, तो उसका नाम है कौस्तुभ, काव्य कौस्तुभ विवरण। ठीक है ना, दो यहाँ पे है, और तीसरा है काव्य कौस्तुभ विवरण। तो यानी कि जो भट्टोत का काव्य कौस्तुभ है उस पर इन्होंने आगे बढ़ा दिया विवरण। और ध्वन्यालोक लोचन की बात करें तो ये आपने जो भी पढ़ा है किसका? आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक पढ़ा है ना, तो उसी ध्वन्यालोक में इन्होंने लोचन टिप्पणी कर दिया है, टीका कर दिया है। तो ध्वन्यालोक लोचन इनका हो गया। और आपने जो पढ़ा था कि भरत मुनि का, कौन भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, तो नाट दर्पण, तो नाट दर्पण पर जो इन्होंने टीका लिखा है उसका नाम अभिनव भारती। और तीसरी भी इन्होंने एक टीका लिखी है भट्ट तौत पर, काव्य कौस्तुभ पर, जिसका नाम है क्या? उसका नाम हो गया है काव्य कौस्तुभ विवरण, 3 नाम से। तो इन्होंने 3 जो ग्रंथ लिखा है वो टीकाएं हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। अगले आचार्य हैं कुंतक, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो वक्रोक्त जीवितम। कैसे याद करेंगे? तो देखिए कौतुक को आप कह लीजिए कुंतल,
है ना। कुंतल भर अगर किसी के ऊपर वजन लाद दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो बेचारा टेढ़ा हो जाएगा, वक्र हो जाएगा ना। तो किसी के ऊपर जब क्या करेंगे, कुंटल भर 10-11 कुंटल, दिमाग में रख लीजिए 10-11 इनका जो है जन्म समय है, तो 10-11 कुंटल अगर किसी के ऊपर क्या रख दोगे, वजन रख दोगे, तो बेचारा क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा। इससे आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगले आचार्य हैं महिम भट्ट, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है व्यक्ति विवेक। कैसे याद करेंगे, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसकी, बोले भट्ट से महिमा किसको मिलती है, बोले व्यक्ति विवेक। जिस व्यक्ति के पास क्या होगा, विवेक होगी, बुद्धि होगा, वो क्या होगा, उसको भट्ट से जल्दी से क्या हो जाएगी, महिमा मिल जाती है ना। तो भट्ट है ना, भट्ट महिम भट्ट क्या, व्यक्ति विवेक। जिस व्यक्ति के पास विवेक होगा उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, भट्ट से महिमा मिल जाएगी, उसको महिमा जल्दी प्राप्त हो जाएगी। अगले चार हैं भोजराज, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, पहला है सरस्वती कंठाभरण और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए भोजराज। अब भोजराज के कंठ में क्या होता है, बोले सरस्वती विराजमान रहती हैं, कंठाभरण यानी कि उनके कंठ में क्या होता है, सरस्वती भरी होती हैं। किसके, बोले भोजराज के। और दूसरा क्या करते हैं भोजराज, श्रृंगार प्रकाश करते हैं, यानी कि श्रृंगार, किसका श्रृंगार करते हैं, बोले प्रकाश का श्रृंगार करते हैं। तो इसकी सहायता से भोजराज के दोनों ग्रंथों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले आचार्य हैं क्षेमेंद्र, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। कैसे याद किया जाए, तो देखिए क्षेमेंद्र को आप कर लीजिएगा कि क्षमा, क्या करें, क्षमा करें। कैसे, बोले औचित्य तो यही है, यानी कि उचित क्या है कि विचार और चर्चा करके क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। देखिए अगर कोई बच्चा है, कोई शरारत कर दिया है, कोई गलती कर दिया है, तो उसका क्या औचित्य है, बोले उसका औचित्य यही है कि विचार और चर्चा करके उसको क्षमा कर दिया जाए। तो क्षमा से हो गया क्षेमेंद्र, और विचार और चर्चा से हो गया औचित्य यही है कि विचार और चर्चा करके क्षमा कर दिया जाए, तो उससे हो गया औचित्य विचार चर्चा। अगले जो आचार्य हैं मम्मट जी, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो प्रकाश कौन करेगा, बोले काव्य पे प्रकाश तो कौन करते हैं, बोले मम्मट करते हैं। मम्मट मम्मट मट कौन करेंगे, बोले प्रकाश करेंगे। कौन, मम्मट, प्रकाश मम्मट। तो काव्य प्रकाश कौन करेगा, बोले मम्मट करेंगे। इसको दिमाग में रखिएगा, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि काव्य प्रकाश मम्मट का, मट का, है ना। आगे हैं आचार्य रुयक, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। तो देखिए रुयक को आप बना लीजिएगा कि रुपयक 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 रूपयक, यानी कि रुपये का क्या होता है, बोले अलंकार सर्वस्व। जितने अलंकार हैं सभी अलंकार किससे मिल जाएंगे, बोले रुपये से मिल जाएंगे। रुपये से क्या मिलेंगे, अलंकार के जितने भी सर्वस्व हैं, सारी सामाने हैं, वो रुपये से मिल जाएंगे। इससे याद कर सकते हो। और यहाँ पे रुपया कर लीजिएगा, सर्वस्व। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल रुपया ही क्या है, सर्वस्व है, सब कुछ है। जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए उस तरह से आप इसको बैठा लीजिएगा। अगले आचार्य हैं सागर नंदी, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नाटक लक्षण रत्न कोश। तो देखिए सागर नंदी की बात करें तो देखे होंगे जो नंदी होता है ना, नाटक में जो पहले आता है वो क्या करता है, नाटक के लक्षण बताता है ना। एक टिप तो बना लीजिएगा कि सागर नंदी क्या करता है, वो नाटक के लक्षण बनाता है। तो नाटक के लक्षण से हो गया नाटक लक्षण रत्न कोश। और एक आप सागर से बना लीजिएगा कि सागर को हम लोग क्या कहते हैं, रत्नेश कहते हैं ना, क्योंकि उसमें रत्न रहता है, रत्न का आकार होता है, रत्न का भंडार होता है, तो उन्हें रत्नाकर भी हम लोग कहते हैं। तो उन्हीं से दिमाग लीजिएगा कि सागर क्या है। बताए भैया देखो सागर जो है, सागर और नदी क्या होती हैं, बोले वो रत्न के कोश होते हैं। किसके, बोले नाटक लक्षण रत्न कोश। बस इसकी सहायता से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ पे देखें सागर नदी और वहाँ पे देखें कोश है, रत्न कोश है, तो उसको आप फट से वहाँ पे ले जाकर के विकल्प को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो वाग्भट्ट प्रथम, और चूंकि वाग्भट्ट प्रथम का जो ग्रंथ है वो वाग्भट्टा अलंकार। तो देखिए यहाँ पे भी वाग्भट्ट है और यहाँ पर भी वाग्भट्ट है, तो इन्होंने अलंकार लिख दिया, तो वाग्भट्ट प्रथम का वाग्भट्टा अलंकार हो गया। ठीक है ना, दोनों में मिल रहा है, वाग्भट्ट वाग्भट्टा अलंकार, वाग्भट्ट वाग्भट्टा अलंकार। ठीक है, आगे है वाग्भट्ट द्वितीय, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है काव्यानुशासन। तो काव्यानुशासन देखिए वाग्भट्ट यही तो है। वाग्भट्ट क्या है, देखो भट्ट भट्ट बार बार करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया अब देखो थोड़ा सा अनुशासन में रहो, क्या करो, अनुशासन में रहो।
कोई व्यक्ति क्या करता है, भट 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 क्या करेगा, 2 बार करेगा, तो लोग कहेंगे देखो भाई भट भट ना करो, काव्य का अनुशासन में रहो, काव्य अनुशासन में रहो, है ना, अनुशासन में रहो। तो अनुशासन किसका हो गया, वाग्भट द्वितीय का। और दूसरे देखिए बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं हेमचंद्र, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य अनुशासन। तो इन्होंने भी बोले हेमचंद्र ने भी क्या लिखा, काव्य अनुशासन लिखा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि हेम जो होता है स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसी प्रकार से काव्य का अनुशासन में जो रहता है उसका काव्य भी क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हेम जैसा होता है। किसका, बोले जो काव्य अनुशासन में रहेगा तो उसका काव्य कैसा होगा, बिल्कुल हेमचंद्र जैसा होगा, हेम जैसा होगा, चंद्र जैसा होगा, साफ होगा। अगले आचार्य हैं कक्कोक, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रति रहस्य। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए कोक, कोक कोक क्वाक कहते हैं ना, कोक, तो क्वाक माने कौवा हो गया, रति रहस्य। तो रति रहस्य कौन बताता है, बोले कोक बताता है, कोक, कोक माने कौवा, क्या बताता है, रति रहस्य बनाता है। पहले आपने देखा होगा जब कौवा कहीं पे बोल देता था तो लोगों को एक रहस्य मिल जाता था कि कोई आने वाला है, खासतौर से मामा आदि लोग आएंगे। तो बस यही दिमाग में रख लीजिएगा, जब कौवा बोले तो क्या हो जाता था, एक रहस्य पता चलता था, किसके, बोले रति रहस्य। तो कक्को का क्या हो गया, बोले रति रहस्य का पता चलता है, किससे, बोले कक्कोक से। तो इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले जो आचार्य हैं अमरचंद आर्य सिंह, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है काव्य कल्पलता। कैसे याद करेंगे, तो देखिए अमर है, बोले कौन, बोले काव्य का जो कल्पलता है, काव्य की कल्पलता क्या है, बोले अमर है। किसकी, बोले काव्य की कल्पलता अमर है। तो काव्य से हो गया काव्य कल्पलता, और अमर से हो गया अमरचंद आर्य सिंह। अगले जो आचार्य हैं देवेश्वर, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कवि कल्पलता। ठीक है ना। तो देखिए काव्य की कल्पलता कैसी है, बोले अमर है, और इसमें जो कवि की कल्पलता देवेश्वर है, देवेश्वर है। तो काव्य की कल्पलता अमर हो जाती है, और कवि की कल्पलता क्या हो जाती है, देवेश्वर के पास पहुंच जाती है, देव के पास पहुंचती है ना। कवि जब कल्पलता करेगा तो देव के पास पहुंचेगा, और जब काव्य होगा तो काव्य क्या हो जाता है, अमर हो जाता है ना। देखे होंगे कोई काव्य बनाता है तो उसका काव्य अमर होता है, जबकि कोई कवि जो है क्या होता है, वो देवलोक में जाता है। तो देव, कवि जाएगा देव में, देवेश्वर हो जाएगा, और काव्य जाएगा, अमर होता है काव्य, तो उसको अमर से इस प्रकार से थोड़ा सा क्लू बना लेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आगे बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका नाम है धनंजय, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है 10 रूपक। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो ट्रिक बना लीजिए, धनंजय, धनंजय को कर लीजिए धन, धन के कितने, बोले धन के 10 रूप हैं। कितने रूप हैं, 10 रूप हैं, इन्हीं की बहुत रूप है, किसी भी प्रकार से आप इसको धन को देख सकते हो। ठीक है ना, धन 10 रूपक। और दूसरा ट्रिक बना लीजिएगा कि धन क्या कहते हैं, 10 रुपये को, 10 रुपये को लोग धन कहते हैं। तो जैसे भी आपको याद हो जाए, 10 रुपये का धन और धन के 10 रूप हैं, इससे आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो धन से हो गया धनंजय, और 10 रूप से हो गया 10 रूपक, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं जयदेव, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है चंद्रालोक। कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक तो यहाँ पे देव है, यहाँ पे लोक है। आप एक कह सकते हैं देवलोक, क्या कह सकते हैं, देवलोक, और दूसरा कहते हैं कि जयदेव कहाँ पे, बोले चंद्रलोक में रहते हैं। कहाँ पे, बोले जयदेव, कहाँ पर, बोले चंद्रलोक में। तो चंद्रलोक में कौन रहता है, बोले जयदेव रहते हैं। तो जयदेव से हो गया जयदेव, और चंद्रालोक से हो गया चंद्रालोक, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं विद्याधर, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है एकावली। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिएगा, विद्याधर क्या है, एक बली है। क्या है, एक बली है, बड़े बली हैं, बलशाली हैं, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विद्याधर क्या है, एक बली है। तो विद्याधर से हो गया विद्याधर, और एक बली से हो गया एक बली। इस ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं। अगले आचार्य है विद्यानाथ, और विद्यानाथ द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो प्रताप रुद्र यशो भूषण, प्रताप रुद्र यशो भूषण। अब देखिए जो विद्या धारण करेगा वो तो थोड़ा सा एक बली हो गया, एक बली हो गया, लेकिन जो विद्या का नाथ है, यानी कि विद्या का ईश्वर है, विद्या का स्वामी है, मालिक है, उसके पास क्या होगा, बोले उसके पास तो प्रताप भी होगा, उसके पास रुद्र भी होगा, उसके पास यश भी होगा, और इन सब का भूषण होगा। तो इस दिमाग में रखिएगा कि कौन, बोले जो नाथ है वो बिल्कुल प्रभु है। कौन है, प्रभु है। नाथ को प्रभु कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए नाथ है, विद्या का नाथ, विद्या का प्रभु के पास क्या होगा,
पा से प्रताप, रा से इसमें जो रा है, रा से क्या हो गया रुद्र, या से हो जाएगा यश और ऊ से हो जाएगा है ना रुद्र, क्या ना, तो वही हो गया प्रताप है, रुद्र है, यश है और भूषण है। किसके पास? बोले जो विद्या का नाथ होगा, विद्या का मालिक होगा, विद्या का स्वामी होगा, उसके पास प्रताप, रुद्र, यश और भूषण, ये 4 होंगे। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कौन? बोले विद्या के नाथ के पास क्या है? बोले प्रताप, रुद्र, यश और भूषण है ना। तो विद्यानाथ से हो गया विद्यानाथ, और प्रताप, रुद्र, यश और भूषण इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले 4 हैं रामचंद्र गुणचंद्र, और इनके द्वारा लिखा गया नाट्य दर्पण। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, जहाँ पर 2 चंद्र हों, रामचंद्र गुणचंद्र, तो क्या हो गया? नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण किसका? बोले नाट्य दर्पण। नाटक को क्या करते हैं? दर्पण में देखते हैं। कौन? बोले दोनों चंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र। आप ये भी कह सकते हो ना कि नाटक का गुण कहाँ पे देखा जाएगा? बोले भैया नाटक का गुण तो नाट्य दर्पण में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से आप याद कर लीजिएगा। अगले 4 हैं विश्वनाथ, तो इनके द्वारा लिखा गया साहित्य दर्पण। तो विश्वनाथ क्या करते हैं? विश्वनाथ क्या करते हैं? बिल्कुल साहित्य को दर्पण में देखते हैं, या पूरा विश्व क्या करता है? साहित्य को दर्पण में देखता है। देखें, अब आपको 3 दर्पण दिखाई देते हैं, है ना। एक नाट्य दर्पण, दूसरा साहित्य दर्पण, और तीसरा अभी ने क्या देखा था? हृदय दर्पण। तो जो नायक होता है, भट्ट नायक, वो क्या करता है? हर व्यक्ति को अपने हृदय के दर्पण में देखता है। नायक कहाँ? हृदय दर्पण में। तो भट्ट नायक, हृदय दर्पण। दूसरा कौन है? गुण, नाटक के गुण को नाट्य दर्पण में देखा जाता है। और तीसरा विश्व की बात करें तो विश्व क्या करता है? साहित्य दर्पण में देखता है। पूरे विश्व को साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों दर्पण को, हृदय दर्पण, नाट्य दर्पण और साहित्य दर्पण को भी अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में आपको कन्फ्यूजिंग हो सकती है। अगले जो आचार्य हैं केशव राम, और इनके द्वारा लिखा गया जो अलंकार ग्रंथ है अलंकार शेखर। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, केशव क्या करते हैं? अलंकार करते हैं। का से केशव, है ना। मिश्र कहाँ करते हैं? अलंकार करते हैं। कहाँ करते हैं? बोले शिखर पर। शिखर पर तमाम लोगों को देखे होंगे ना कि अपने शिखर पे इस तरह से अलंकार बनाते हैं मस्तक पर। तो शिखर पर कौन? बोले केशव। केशव मिश्र हैं, पंडित हैं, तो पंडित जी देख रहे होंगे ना कि इस पर त्रिपुंड वगैरह बनाते हैं। कहाँ? शिखर पर। शिखर पे अलंकार कौन करेगा? बोले केशव मिश्र। तो केशव मिश्र क्या करते हैं? अलंकार शेखर, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो केशव मिश्र क्या? अलंकार शेखर, अलंकार शेखर। शिखर पर अलंकार कौन करेगा? बोले केशव मिश्र करते हैं। अगले जो आचार्य हैं शारदा तनय, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है भाव प्रकाश। तो क्या हो गया? बताए शारदा का तनय कौन है? बोले भाव प्रकाश। भाव प्रकाश किसके तनय? बोले शारदा के तनय। कौन? भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश किसके तनय हो गए? बोले भाव प्रकाश से हो गया भाव प्रकाश, शारदा तनय से हो गया शारदा तनय। तो शारदा तनय क्या है? इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भाव प्रकाश। अगले जो आचार्य हैं सिंह भूपाल, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है संगीत सुधाकर और रसाड़व सुधाकर। तो संगीत सुधाकर और रसाड़व, है ना, रस अड़व सुधाकर। तो इन्हें की क्या बना सकते हैं? बोले भूपाल। कौन? बोले सिंह भूपाल। भूपाल क्या होते हैं? बोले सुधाकर करते हैं। सुधाकर कौन है? बोले भूपाल हैं। तो 2 सुधाकर करते हैं, एक तो संगीत का सुधारक है, और दूसरा है रसाड़व का सुधारक है। रस अड़व के सुधारक कौन है? बताए भूपाल। तो भूपाल क्या है? सुधारक है। बस जहाँ पे सुधारक देखिएगा वहाँ पे भूपाल जो है ट्रिक में लगा दीजिएगा। अगले 4 हैं भानुदत्त मिश्र, और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रसमंजरी, रस तरंगड़ी, अलंकार तिलक और रस परिजात। तो देखेंगे तो 3 ग्रंथ तो इनके ऐसे हैं भानुदत्त के जिनमें रस है। तो रस किसमें है? बोले भानुदत्त। भानुदत्त क्या देते हैं? रस देते हैं। कौन? बोले रस की मंजरी, रस की तरंगड़ी और रस परिजात। तो 3 किसके? बोले भानु के। और चौथा क्या है? अलंकार की तिलक करते हैं भानुदत्त। तमाम लोगों को देखेंगे भानुदत्त मिश्र, वहाँ पे केशव मिश्र थे जो शिखर पे अपने क्या करते थे? अलंकार करते थे। यहाँ पर भानुदत्त मिश्र हैं, तो वो कहाँ करते हैं? अलंकार तिलक पर करते हैं, है ना। वो शिखर पर और ये तिलक पर तिलक करते हैं, अलंकार तिलक। तो भानुदत्त मिश्र क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं यहाँ पे माथे मस्तक, ठीक है। इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा कि भानुदत्त क्या करते हैं? 3 तो रस भरते हैं, रस मंजरी, रस तरंगड़ी, रस परिजात और अलंकार तिलक लगाते हैं। कौन? बोले भानुदत्त मिश्र। अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है रूप गोस्वामी, और इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि। दूसरा है भक्त
नृत्य सिंधु और नाट्य चंद्रिका। अब इन सबको कैसे याद किया जाए? देखें यहाँ पे ले लीजिए रूप, कैसा? बोला उज्जवल और नीलमणि। तो रूप कैसा है? बोले उज्जवल है और नीलमणि जैसा है। दूसरा क्या है? सिंधु जैसा है, अमृत सिंधु जैसा है। और तीसरा क्या है? बिल्कुल चंद्रिका जैसा है, नाट्य चंद्रिका जैसा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे रूप की बात आ जाएगी तो रूप उज्जवल और नीला होना चाहिए। दूसरा क्या होता है होना? अमृत और सिंधु जैसा होना चाहिए। और तीसरा है नाट्य चंद्रिका जैसा होना चाहिए। तो अगर कहीं आपको दिखाई दे दे रूप गोस्वामी और विकल्प में आपको दिखाई दे दे उज्जवल, तो उज्जवल पे मारिएगा, उज्जवल नील पर। या आपको अमृत सिंधु मिल जाए तो सिंधु वाले पे मारिएगा, या तो आपको मिलेगा चंद्रिका, नाट्य चंद्रिका, है ना। तो इसकी सहायता से आप दिमाग में रख सकते हैं कि रूप गोस्वामी का उज्जवल नीलमणि यानी कि उज्जवल और नील रूप, भक्त रसा अमृत सिंधु यानी कि अमृत और सिंधु मिल जाए तो भी रूप होता है। और तीसरा है नाट्य चंद्रिका मिल जाए तो रूप यानी कि रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। अगले हैं कर्णपुर और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ। तो देखिए कौस्तुभ क्या करते हैं? कर्ण कौस्तुभ। अब देखिए कर्ण की बात आती है तो कर्ण माने होता है कान में, है ना। एक कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। कहाँ पे होती है? नाभि में। और ये जो कौस्तुभ है ये कहाँ मिलता है? बोले कर्ण में मिलता है, कर्णपुर में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कौस्तुभ कहाँ मिलेगा? बोले कर्ण में, कान में। और कस्तूरी कहाँ मिलती थी? बोले नाभि में। तो यहाँ कर्ण से जोड़ लीजिएगा, कर्ण में क्या? बोले कौस्तुभ है। क्या बोले? कौस्तुभ। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, कर्ण से कर्णपुर हो गया। और जहाँ पे देखिएगा कौस्तुभ वहाँ पे लगा दीजिएगा अलंकार कौस्तुभ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर विकल्प में आपको कर्णपुर नहीं हो तो दूसरा भी आपका बन जाता है, भट्ट तौत ने भी अलंकार कौस्तुभ लिखा है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, अगर दोनों लोग आना नहीं चाहिए, आएंगे तो चाहे कर्णपुर आएंगे और चाहे भट्ट तौत आएंगे, ठीक है ना। अगले जो आचार्य हैं कवि चंद्र और इनके द्वारा लिखा गया काव्य चंद्रिका। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कवि क्या करता है? कवि चंद्र है तो काव्य चंद्रिका लिखेगा। कवि चंद्र काव्य चंद्रिका, कवि चंद्र काव्य चंद्रिका लिखते हैं। तो कवि चंद्र से हो गया कवि चंद्र और काव्य चंद्रिका से हो गया काव्य चंद्रिका, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं अप्पय दीक्षित और अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है कुवलयानंद। और अगला है चित्रमीमांसा और तीसरा है वृत्तवार्तिक। कैसे याद करेंगे? तो देखिए एक अप्पय दीक्षित का क्या लिखा गया है? कुवलयानंद। और इसी प्रकार से कुवलयामा भी है, अद्यतन सूरी जी का लिखा गया कुवलयामा या कुवलयमाला आपको देखने को मिलता है। तो देखिए दीक्षित को दा से दीक्षित, दा से नंद, दा मिला लीजिएगा। वहाँ पे अद्यतन तन यामा, यामा माने भी शरीर होता है ना, याम, और तन माने अद्यतन सूरी का यामा, वहाँ पे मिला लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा अप्पय दीक्षित का है ना कुवलयानंद, और दूसरा चित्रमीमांसा, और तीसरा है वृत्तवार्तिक। तो देखिए जब कोई व्यक्ति क्या होगा? दीक्षित हो जाता है किसमें? बोले चित्र बनाने में और वृत्त बनाने में और कुवलयानंद। तो क्या हो जाता है? उसको खूब आनंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षित होगा तो क्या होगा? उसको बताया कुल आनंद होगा, खूब आनंद होगा। कैसा? बोले चित्र बनाना जान गया और वृत्तवार्तिक बनाना जा गया तो उसे आनंद हो जाएगा। तो आनंद से हो जाएगा कुवलयानंद, चित्र से हो गया चित्रमीमांसा, और वृत्त से हो गया वृत्तवार्तिक, और दीक्षित से हो गया अप्पय दीक्षित। अगले आचार्य हैं जगन्नाथ जी और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रसगंगाधर। दूसरा है चित्रमीमांसा खंडन और अगला है जगदाभरण। अब इन सभी को कैसे याद करें? थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। तो देखिए जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ जी का रसगंगाधर है ना, रसगंगाधर, गंगा को धारण करते कौन? जगन्नाथ जी, शिव जी। दूसरा क्या है? चित्र मीमांसा खंडन, मीमांसा का खंडन कौन करते हैं? बोले जगन्नाथ। खंडन कौन करेंगे? खंडन मीमांसा खंडन जहाँ पे आ जाएगा जगन्नाथ जी। और जगदाभरण, जगत का भरण कौन करेगा? बोले जगन्नाथ, है ना। ईश्वर है, जगन्नाथ है, तो भरण कौन करेगा? तो वही करेंगे, है ना। तो रसगंगाधर जगन्नाथ का, चित्र मीमांसा खंडन जगन्नाथ करेंगे, और जगत का भरण कौन? बोले जगन्नाथ करेंगे। तो इस प्रकार से अब तक आपने 3 मीमांसा देख लिया। कितनी मीमांसा? बोले 3 मीमांसा देखा, ठीक है ना। काव्य मीमांसा जब देखा था तो राजशेखर क्या करते हैं? काव्य मीमांसा। चित्र मीमांसा का खंडन बोले जगन्नाथ, चित्र मीमांसा का खंडन जगन्नाथ।
और अगला है चित्र मीमांसा केवल है, केवल चित्र मीमांसा है। ऊपर अभी आपने देखा है, तो चित्र मीमांसा किसका? बोले अप्पय दीक्षित का है। तो चित्र मीमांसा खंडन कौन करेंगे? जगन्नाथ। चित्र मीमांसा कौन करेंगे? अप्पय दीक्षित करेंगे। काव्य मीमांसा कौन करेंगे? तो काव्य कवि, कवि राजशेखर कवि, है ना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो काव्य मीमांसा राजशेखर का हो गया, चित्र मीमांसा किसका हो गया? अप्पय दीक्षित का हो गया, और चित्र मीमांसा खंडन जगन्नाथ जी का हो गया। इसको दिमाग में रखिएगा। अगले और अंतिम आचार्य हैं विश्वेश्वर पांडे, और इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ और अलंकार मुक्तावली। अब कैसे याद करें? तो देखिए, विश्व क्या करता है? अलंकार का कौस्तुभ करता है और अलंकार का मुक्तावली। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अलंकार कौस्तुभ जो है ना, विश्वेश्वर क्या करते हैं? अलंकार को कौस्तुभ से मुक्त करते हैं। अलंकार को किससे? बोले अलंकार को कौस्तुभ से मुक्त करते हैं, बोले विश्वेश्वर। तो अब देखिए, कौस्तुभ से भी आपको 3 मिलेंगे। एक तो कर्ण का, कर्णपुर का क्या हो गया? कौस्तुभ हो गया, काव्य कौस्तुभ। दूसरा क्या ने पढ़ा था? भट्टतौत का काव्य कौस्तुभ पढ़ा था। और तीसरा देखिए, विश्वेश्वर पांडे का भी काव्य कौस्तुभ है। तो इस प्रकार से 3 विद्वानों ने काव्य कौस्तुभ लिखा है। आप तीनों को दिमाग में रखिएगा, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।